हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आप लोगों के साथ डोंट कॉल मी फादर कॉल मी डैडी के पार्ट 17 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तायंग जल्दी से जोंगकुक के साथ शावर रूम से बाहर आ जाता है। वो ध्यान से कुकी को बेड पर लिटाता है, फिर कमरे में ड्राई टॉवल ढूंढने लगता है। क्योंकि ये उसका घर नहीं होता, इसलिए उसे टॉवल मिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। टॉवल मिलने के बाद तायंग अपने बेबी को प्यार से अच्छे से ड्राई करता है, उसे कपड़े पहनाता है और बेड पर लिटाकर अपना फ़ोन ढूंढने लगता है। जैसे ही फ़ोन मिलता है वो तुरंत अपने आदमी को कॉल करके कहता है, जल्दी से कार रेडी करो। इतना कहकर वो दूसरे तरफ के जवाब का इंतज़ार भी नहीं करता। फिर तायंग जोंगकुक को एक छोटे बेबी की तरह अपने बाहों में उठा लेता है और जल्दी से विला से बाहर निकलकर कार की तरफ बढ़ता है। उसके आदमी ऑलरेडी कार का डोर खोलकर खड़े होते हैं। तायंग जोंगकुक को अपने गोद में लेकर बैक सीट पर बैठ जाता है। ड्राइवर बिना कुछ कहे ही इंजन स्टार्ट कर देता है। तायंग अपने डीप वॉइस में कहता है, ड्राइव फास्ट। ड्राइवर थोड़ी घबराहट में पूछता है, मास्टर हमें कहाँ जाना है, किसी अच्छे हॉस्पिटल या फिर? तायंग उसे बीच में रोक कर ही कहता है, मेंशन ले चलो। इतना कहकर तायंग चिंता भरी नज़र से अपने फ़ोन स्क्रीन को देखता है, फिर कॉल लगाकर किसी के रिस्पॉन्स का इंतज़ार करने लगता है। हेलो। जैसे ही दूसरी तरफ से आवाज़ आती है वो वारिड टोन में कहता है, जल्दी मेंशन पहुँचो, इट्स अर्जेंट। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, व्हाट हैपेंड तेई, आर यू ऑल राइट, तुम ठीक हो ना? और तुम बिजनेस ट्रिप से वापस कब आए? तायंग कहता है, आई एम फाइन, जोंगकुक की तबीयत ठीक नहीं है, कम फास्ट। और वो कॉल कट कर देता है। जैसे ही कार मेंशन के अंदर एंटर करता है, वहाँ वाइन की पर्सनल मेड जो गार्डन में थी, उसने कार को देख लिया। वो खुशी की खबर देने के लिए तुरंत अंदर भागती है, बिना ये देखे कि तायंग के साथ कौन है। वाइन मिरर के सामने बैठकर अपने बाल ड्राई कर रही होती है। मिरर में मेड को देखकर वो गुस्से में कहती है, तुम फ्लावर्स के बिना आ गई और इतनी सांस क्यों फूल रही है? मेड कहती है, मैम मैं गार्डन में आपके लिए रोजेस कलेक्ट कर रही थी, तभी मैंने मास्टर की कार को अंदर आते हुए देखा, इसलिए मैं जल्दी से आपको गुड न्यूज़ देने आ गई। वाइन तुरंत खड़ी होकर घबराहट में पूछती है, तुम क्या कहना चाहती हो? क्या तेई बिजनेस ट्रिप से वापस आ गया? तुम ये कहना चाहते हो? मेड मुस्कुरा कर कहती है, यस मैम। वाइन के एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाते हैं। मेड पूछती है, क्या हुआ मैम, आप खुश नहीं हैं? वाइन कहती है, तायंग का बिना बताए कोरिया लौट आना अच्छी बात नहीं है, तुम जाकर देखो उन्हें कुछ चाहिए या फिर नहीं। मेड कहती है, शायद मास्टर को आपकी याद आ रही थी, क्या आप उनसे मिलने नहीं जाएंगी? वाइन फ़ोन में कुछ डायल करते हुए कहती है, पहले मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है, तुम जाओ मैं आती हूँ। उधर तायंग कार से निकलकर सीधा जोंगकुक को लेकर उसके बेडरूम में आ जाता है और अंदर से डोर को लॉक कर देता है। वाइन फ़ोन लगाते ही कहती है, हेलो, मैं मिसेस किम बोल रही हूँ, मैं अपने सन से बात करना चाहती हूँ, क्या आप मेरी उनसे बात करा सकते हैं? दूसरी तरफ से काम काम वॉइस आती है। ये फेलिक्स होता है। फेलिक्स पोलाइटली कहता है, मैम क्या आप अपने सन का नाम बता सकती है? वाइन तुरंत जवाब देती है, जियोन जोंगकुक। फेलिक्स उसका नाम रिपीट करता है, जियोन जोंगकुक। एक मिनट मैम, मैं स्टूडेंट लिस्ट चेक करता हूँ और आपकी उनसे बात करा देता हूँ। वाइन थोड़ी बेचैनी के साथ कहती है, वेट, क्या आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं? मुझे एक अर्जेंट काम है, आप बस इतना बता दीजिए कि मेरा बेटा वहाँ ठीक है या फिर नहीं, मुझे उसकी चिंता हो रही है। फेलिक्स कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी वहाँ आयु आ जाती है। आयु थोड़ा सीरियस टोन में पूछती है, तुम फ़ोन पर किससे बात कर रहे हो? फेलिक्स रेस्पेक्ट के साथ कहता है, मैम मैं जियोन जोंगकुक के मॉम से बात कर रहा हूँ, वो अपने सन के बारे में जानना चाहती है। आयु तुरंत कहती है, फ़ोन मुझे दो, मैं बात करती हूँ। आयु फ़ोन अपने कान के पास रखकर कहती है, हेलो मिसेस किम, मैं जोंगकुक की टीचर आयु बोल रही हूँ। हमने आपसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन आपने आपने अपने मेंटली अनस्टेबल बेटे को यहाँ एडमिट करने के बाद ना तो उससे कांटेक्ट किया और ना ही हमसे। वाइन गिल्ड भरी आवाज़ में कहती है, आई एम रियली सॉरी मैम, एक्चुअली मैं काफ़ी प्रॉब्लम्स में थी। क्या मैं अभी अपने बेटे से बात कर सकती हूँ?
आयु थोड़ी देर के लिए चुप रहती है, फिर कहती है, सॉरी मैम, वो अब यह नहीं है। वो स्कूल से कहीं चला गया है और हम उसे ढूंढ नहीं पाए। हमने ऑलरेडी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। हमें उम्मीद है कि पुलिस उस मासूम को ढूंढने में मदद करेगी। ये सुनते ही वायन के हाथ में कंपन होने लगती है। उसकी सांसों की स्पीड बढ़ जाती है। वो कॉल कट करने के बाद अंदर ही अंदर सोचती है, कहीं तयंग के इतनी जल्दी बिजनेस ट्रिप से लौटने की वजह कुकी तो नहीं है ना। दूसरी तरफ मेंशन के अंदर तयंग जोंगकुक के पास बैठा होता है। वो बहुत परेशान नज़र आ रहा होता है। वो जोंगकुक के गाल पर सॉफ्टली थपथपाते हुए कहता है, बेबी आई एम सो सॉरी, प्लीज़ उठ जाओ, तुम डैडी को डरा रहे हो। उसकी आवाज़ में क्लियरली गिल्ट और प्यार दोनों होता है। तभी अचानक नॉक नॉक की आवाज़ आती है। तयंग थोड़ा इरिटेट और टेंस टोन में कहता है, कौन? बाहर से आवाज़ आती है, तयंग मैं हूँ, डॉक्टर। तयंग बिना टाइम वेस्ट किए अपना राइट हैंड उठाता है और बेड साइड टेबल पर रखे एक छोटे ब्लैक रिमोट को उठा लेता है। जैसे वो रेड बटन प्रेस करता है, डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। डॉक्टर अंदर एंटर करता है और उसके साथ आए बॉडीगार्ड्स डोर के बाहर ही रुक जाते हैं। रूम का एटमॉस्फेयर काफ़ी हेवी और टेंस होता है। डॉक्टर अपना बैग बेड साइड टेबल पर रखता है और रखते हुए सीधा तयंग की तरफ देखता है और पूछता है, उसे अचानक हुआ क्या? तुम फ़ोन पर काफ़ी परेशान लग रहे थे। तयंग थोड़ा नज़र झुका लेता है। उसके फेस पर रिग्रेट क्लियरली दिख रहा होता है। वो धीरे से कहता है, मैंने अपना कंट्रोल खो दिया और तब से ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। प्लीज़ जल्दी से इसे चेक कीजिए। रूम में एकदम से साइलेंस छा जाता है। सिर्फ टेंशन और डर का एहसास रह जाता है। डॉक्टर हल्का सा सांस लेकर तयंग की तरफ देखता है, फिर काम और फार्म टोन में कहता है, तयंग पहले तुम खुद को कंट्रोल करो। पैनिक करने से सिचुएशन बेटर नहीं होगी। मुझे पेशेंट को प्रॉपरली चेक करने दो। तयंग थोड़ा साइड हट जाता है, लेकिन उसकी नज़र एक पल के लिए भी जोंगकुक से नहीं हटी। उसके हाथ अभी भी हल्का सा काँप रहे होते हैं। डॉक्टर बेड के पास आकर धीरे से जोंगकुक का पल्स चेक करता है। फिर उसके आईलिड्स को सॉफ्टली लिफ्ट करके रिएक्शन देखने की कोशिश करता है। रूम का माहौल बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। सिर्फ क्लॉक की हल्की टिक टिक और तयंग की सांस तेज सांसें सुनाई देती हैं। डॉक्टर अपने बैग से स्टेथोस्कोप निकालता है और जोंगकुक के हार्ट बीट को ध्यान से सुनता है। हर सेकेंड तयंग के लिए जैसे 1 साल के बराबर लग रहा होता है। चेक करते हुए डॉक्टर फिर तयंग की तरफ देखकर कहता है, उसकी ब्रीदिंग स्टेबल है, लेकिन वो शॉक में लग रहा है। शायद बॉडी और माइंड दोनों पर सडन स्ट्रेस पड़ा है। ये सुनकर तयंग और भी ज़्यादा गिल्टी फील करता है। वो धीरे से जोंगकुक के बाल हटाकर उसका फोरहेड टच करता है, जैसे अपनी गलती का एहसास उसे और तोड़ रहा हो। डॉक्टर फिर से जोंगकुक का हाथ पकड़कर रिस्पॉन्स चेक करता है और कहता है, मुझे कुछ बेसिक टेस्ट करने होंगे, तुम यही रहो, लेकिन प्लीज़ काम रहने की कोशिश करो। तयंग बस चुपचाप सिर हिला देता है। उसकी आंखों में डर, पछतावा और बेचैनी सब एक साथ नजर आ रहे होते हैं। डॉक्टर जोंगकुक को केयरफुली और प्रॉपरली चेक करने के बाद धीरे से सीधा खड़ा हो जाता है। उसके फेस पर एक अजीब सी सीरियसनेस के साथ हल्का सा सरप्राइज भी होता है। वो कुछ सेकंड तक चुप रहकर तयंग की तरफ देखने लगता है। तयंग उसकी नज़र नोटिस करता है और तुरंत बेचैन होकर कहता है, व्हाट हैपेंड? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? तुम मुझे और डरा रहे हो डॉक्टर। मैं ऑलरेडी आपने किए के लिए शर्मिंदा हूँ। डॉक्टर हल्का सा सांस लेता है और काम टोन में कहता है, तयंग तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स। ये सुनते ही तयंग थोड़ा कॉन्फ्यूज़ हो जाता है। डॉक्टर आगे कहता है, जो तुमने किया उससे एक्चुअली उसकी जान बच गई है। तयंग की आंखें शौक से थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो हैरानी से डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, क्या? तुम क्या कह रहे हो? डॉक्टर अपनी बात को क्लियरली समझाते हुए कहता है, जोंगकुक को ड्रिंक के साथ एक नशीली दवाई दी गई थी और वो कोई नॉर्मल नशीली दवाई नहीं थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और डेंजरस थी। उसका इफेक्ट बॉडी और माइंड दोनों पर एक साथ पड़ता है। अगर उस वक्त उसकी बॉडी को सडन रिलीज या फिर रिलीफ नहीं मिलता तो सिचुएशन काफ़ी सीरियस हो सकती थी। रूम का एटमॉस्फेयर और हेवी हो जाता।
तंग ध्यान से डॉक्टर की हर बात सुन रहा होता है। डॉक्टर आगे कहता है, सिंपल वर्ड में समझाओ, अगर तुम उस वक्त उसे काम करने की कोशिश नहीं करते तो उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा बिगड़ सकती थी। शायद उसका नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो जाता और रिजल्ट बहुत बुरा हो सकता था। तायांग के फेस पर गिल्ट के साथ साथ कन्फ्यूजन भी क्लियरली दिख रहा होता है। वो धीरे से जोंगकुक की तरफ देखता है, फिर डॉक्टर से पूछता है, अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है तो फिर कुकी अचानक बेहोश क्यों हो गया? उसकी आवाज़ में अब सिर्फ एक ही चीज़ होती है, डर। डॉक्टर थोड़ा सा जोंगकुक की रिपोर्ट्स और उसकी कंडीशन को दोबारा देखते हुए गहरी सोच में पड़ जाता है, जैसे वो अगला जवाब देने से पहले सब कुछ केयरफुली एनालाइज कर रहा हो। तैंग की बेचैनी अब और भी बढ़ चुकी होती है। वो एक पल के लिए भी जोंगकुक से नज़र नहीं हटा पा रहा होता है। उसकी आवाज़ हल्का सा कांपते हुए निकलती है, डॉक्टर, वो कब तक होश में आएगा और वो हिल क्यों नहीं रहा है? डॉक्टर शांत रहकर एक बार फिर जोंगकुक की कंडीशन को ऑब्जर्व करता है, फिर तयंग की तरफ मुड़कर काम टोन में कहता है, रिलैक्स तयंग, उसकी बॉडी अभी एक्सट्रीम एग्जॉशन में है। जो नशीली दवाई उसे दिया गया था उसका इफ़ेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। ऊपर से उसका बॉडी और माइंड दोनों एक ही वक्त में बहुत स्ट्रेस से गुजरे हैं। वो थोड़ा रुककर सिंपल वर्ड्स में समझाता है, इसलिए उसका बॉडी अभी रेस्ट मूड में चला गया है। एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, जैसे बॉडी खुद को प्रोटेक्ट कर रही हो। टैंक ध्यान से सुनता है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी डर साफ दिख रहा होता है। डॉक्टर आगे कहता है, वो बस बेहोश है, कोमा में नहीं है। उसकी ब्रीदिंग और हार्ट बीट दोनों स्टेबल हैं। अगर सब नॉर्मल रहा तो वो कुछ घंटों में होश में आ जाएगा। ये सुनते ही तयंग थोड़ा सा चैन की सांस लेता है, लेकिन फिर भी पूछ लेता है, श्योर ना, कोई डेंजर तो नहीं है? डॉक्टर हल्का सा कॉन्फिडेंट नोट देता है, फिलहाल कोई इमीडिएट डेंजर नहीं है, लेकिन हमें उससे क्लोजली मॉनिटर करना होगा। जैसे वो होश में आए उसे प्रॉपर केयर और रेस्ट की ज़रूरत होगी। रूम का माहौल थोड़ा सा हल्का होता है, लेकिन टेंशन अभी भी पूरी तरह ख़त्म नहीं होती। तंग धीरे से जोंगकुक के पास बैठ जाता है, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर धीरे से कहता है, जल्दी से उठ जाओ, प्लीज़ उठ जाओ कुकी। उसकी आवाज़ में अभी भी वही डर और प्यार दोनों साथ साथ महसूस हो रहे होते हैं। डॉक्टर अपनी बात फिनिश करने के बाद कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है, जैसे वो सही वर्ड्स चूज़ कर रहा हो। फिर वो सीरियस लेकिन काम टोन में तयंग की तरफ देखकर कहता है, तयंग, सब कुछ ठीक होने के बाद भी मैं तुमसे एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। तयंग तुरंत उसकी तरफ देखता है, उसके फेस पर अभी भी टेंशन और कॉन्सर्न क्लियरली दिख रहा होता है। डॉक्टर धीरे से समझाते हुए कहता है, जब भी तुम जोंगकुक के करीब आते हो तुम अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश किया करो। इतना ज़्यादा एक्साइटेड या फिर इम्पल्सिव होना ये तुम्हारे लिए भी डेंजर हो सकता है और उसके लिए भी। वो थोड़ा रुकता है, फिर जोंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अभी उसकी कंडीशन नॉर्मल है, मेंटली और फिजिकली वो अभी भी काफ़ी फ्रैगिल है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। उसे ज़्यादा केयर, पेशेंस और जेंटल हैंडल की ज़रूरत है। टैंग चुपचाप उसकी बात सुन रहा होता है। डॉक्टर आगे कहता है, सिर्फ इसीलिए कि आज सब कुछ कंट्रोल में आ गया है इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार सिचुएशन ऐसे ही हैंडल हो जाएगी। आज जो कुछ भी हुआ वो एक एक्सेप्शन था, लेकिन हर बार रिस्क लेना सही नहीं होता। उसकी आवाज़ थोड़ी और फार्म हो जाती है, तुमने आज थोड़ा ज़्यादा फोर्स यूज़ किया। मैं समझ सकता हूँ कि तुम उससे बचाना चाहते थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम्हें और केयरफुल रहना होगा। फिर वो सिंपल और क्लियर वर्ड्स में ऐड करता है, कोशिश किया करो कि ऐसी सिचुएशन रिपीट ना हो, और अगर कभी हो भी तो चीज़ों को लिमिट में रखो। ओवर डूइंग किसी के लिए भी सेफ नहीं होता, ना उसके लिए ना तुम्हारे लिए। रूम में फिर से हल्का सा साइलेंस छा जाता है। डॉक्टर फाइनली कहता है, आई होप तुम मेरी बात समझ रहे हो तयंग, और तुम्हें मेरी बात बुरी नहीं लगी। तयंग धीरे से सिर हिला देता है, उसकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं बल्कि समझ और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नज़र आने लगती है। डॉक्टर के जाते ही रूम का माहौल धीरे धीरे शांत होने लगता है। कुछ देर पहले तक जो टेंशन और घबराहट थी वो अब थोड़ी काम हो जाती है। तयंग एक गहरी सांस लेता है, जैसे खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। वो एक पल के लिए आंखें बंद करता है और फिर धीरे से खोलता है। अब उसका दिमाग पहले से ज़्यादा क्लियर होता है, लेकिन जैसे उसका माइंड काम होता है एक सवाल बार बार उसके दिमाग में घूमने लगता है।
जोंगकुक इस हालत में आए कैसे? उसका एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदलने लगता है। कॉन्सन के साथ अब उसकी आंखों में गुस्सा भी क्लियरली दिखने लगता है। वो तुरंत जोंगकुक की तरफ एक लास्ट नज़र डालता है, जो अब भी बेड पर बिल्कुल साइलेंट पड़ा होता है। तंग धीरे से उसका ब्लैंकेट ठीक करता है, जैसे उसे प्रोटेक्ट कर रहा हो, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर जाने लगता है। अचानक वो तेज़ी से मुड़ता है और रूम का डोर खुलकर बाहर निकल जाता है। मेंशन के कॉरिडोर में उसके कदम तेज़ और भारी आवाज़ के साथ गूंज रहे होते हैं। उसका फेस अब बिल्कुल सीरियस और गुस्से से भरा होता है। फिर वो अचानक रुकता है और पूरी जोर से चिल्लाता है, वायन बाहर आओ। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि पूरा मेंशन गूंज उठता है। सर्वेंट और स्टाफ भी डर के मारे अपनी जगह पर रुक जाते हैं। तंग फिर से और ज़्यादा गुस्से में चिल्लाता है, वैन मैंने कहा बाहर आओ। उसकी आवाज़ में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि एक डेंजरस वार्निंग भी होती है। अब उसे सिर्फ एक ही बात जाननी होती है, जोंगकुक के साथ उसने ऐसा क्यों किया। ओके गाइज, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।